बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 6 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, ताकि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जा सके, समझा जा सके। यहाँ पे सबसे पहले बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि AM और PM क्या होता है, ये किसके एब्रीवेशंस हैं, इनका क्या मतलब है, AM कब लिखते हैं और PM कब लिखते हैं। 24 और क्लॉक और 12 और क्लॉक के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ ये बात जो यहाँ लिखी गई है वो ये है कि द 12 और क्लॉक डिवाइड्स द 24 आवर डे इनटू 2 पीरियड्स। जो 12 और क्लॉक होता है यानी जो आपको सिर्फ 12 घंटे का टाइम बताता है, उसके बाद फिर दोबारा 13 बजे की बजाय वो 1 बजा देता है। यानी अगर आप इसको 12 और क्लॉक पे सेट करें, आजकल मोबाइल फ़ोन्स पे भी ये ऑप्शन होता है कि अगर आप 12 और करें तो फिर 12 के बाद फिर वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वो टाइम शो करता है। लेकिन अगर आप उसको 24 और क्लॉक पे शो करेंगे, सेट करेंगे, तो फिर वो शो करेगा 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसे, ठीक है। तो जो 12 आवर क्लॉक होता है वो 24 आवर क्लॉक को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। AM स्टैंड्स फॉर लैटिन एंटी मेरिडियन। अच्छा, अब यहाँ पे AM और PM का भी बता रहे हैं साथ में हमें कि AM जो होता है वो स्टैंड करता है, एक लातीनी वर्ड है एंटी मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियम, सॉरी। एंटी मेरिडियम जो होता है इसका मतलब है ट्रांसलेट टू बिफोर मिडनाइट। अब एंटी मेरिडियम का मतलब ये है बिफोर मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब ये है कि रात का जो दरमियान होता है उससे पहले पहले, ठीक है। रात का दरमियान हो जो, यानी हम जिसे कहते हैं रात को 12 बजे, तो उसको क्या कहते हैं, मिडनाइट। रात के जब 12 बजते हैं तो मिडनाइट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें नीचे जो एक डायग्राम बनी है, एक फिगर बनी है, इसमें ये लिखा हुआ है 12 PM, और अगर 12 AM होगा यहाँ पे तो ये नून होगा यानी दोपहर होगी, और अगर रात 12 बजे होंगे तो फिर उसको मिडनाइट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद है दिस इज़ द टाइम बिफोर नून, ठीक है। ये जो टाइम है इसको क्या कहते हैं, बिफोर नून, दोपहर से पहले का टाइम होता है ये, यानी दोपहर 12 बजे से पहले, ठीक है। ये टाइम होता है। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम और आफ्टर मिडनाइट, आफ्टर मिड डे यानी दोपहर 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर रात को 12 बजे तक जो टाइम होता है वो PM होगा, जिसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। आफ्टर मिड डे कहते हैं, मिड डे का मतलब होता है दिन का दरमियानी हिस्सा, आफ्टर का मतलब बाद में, ठीक है। तो दरमियान के बाद वाला जो वक्त होता है दिन का वो क्या कहलाएगा, PM कहलाएगा वो, द टाइम आफ्टर नून, दोपहर के बाद का वक्त। तो अब यहाँ पे देखें, एक ये जो फिगर बनाई है इसमें AM लिखा है, इसमें यहाँ PM लिखा हुआ है। AM जो है वो मिडनाइट से, यानी ये देखें रात को 12 बजे से, ये शो भी हो रहा है यहाँ पे, ये देखें यहाँ मिडनाइट लिखा हुआ है। मिडनाइट यानी रात को 12 बजे से लेकर फिर कहाँ तक है ये देखें दोपहर को 12 बजे तक, नून 12 o'clock, यहाँ तक जो टाइम है वो AM शो किया हुआ है, ये देखें यहाँ, ठीक है। और फिर दोपहर को 12 बजे से लेकर यानी मिड डे से लेकर मिडनाइट तक ये टाइम क्या है हमारे पास, ये PM का टाइम होता है ये, यानी इसको PM कहते हैं, पोस्ट मेरिडियम कहते हैं इसको। और यहाँ से देखें मिडनाइट से लेकर नून तक ये 12 आवर यानी बिफोर नून होता है, ये 12 घंटे होते हैं ये दोपहर तक। इसी तरह दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आफ्टरनून टाइम होता है ये, और ये भी 12 घंटे होते हैं। ये मिलकर 24 आवर्स यानी 24 आवर्स बनाते हैं, एक दिन मुकम्मल बनाते हैं ये। तो ये बेसिक्स थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें कहा गया है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर्स क्लॉक टू इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। जो 12 आवर क्लॉक्स हैं इनको 24 आवर क्लॉक्स में चेंज करें। तो यहाँ पे देखें नंबर 1 जो है इसमें जो पार्ट है वो है 7:45 PM, ठीक है।
7:45 PM है ये। अब हम तब ही इसको 24 और क्लॉक में चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास PM लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि जब AM लिखा होगा तो वो मिड डे से पहले का टाइम होता है, उसमें फिर हमें उसको 24 और क्लॉक में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको वैसे ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 7:45 PM है ना, इसको हम 24 और क्लॉक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 7:45 + 12, इसमें 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है, यानी 12 आवर्स को। जब हम 12 आवर्स को इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 वंस प्लेस पे देखें, ये 0 और ये 5 प्लस होंगे तो ये क्या हो रहेगा 5, ये 0 और ये 4 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पे। इसके बाद ये 2 और 7 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 9 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, यानी 1945 आ जाएगा ये, ठीक है। जो हमारे पास 7:45 है इसको 24 और क्लॉक में हम क्या कहेंगे, 1945, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो है, ये मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे बाद में। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, ये क्योंकि आसान बहुत हैं ये वाले। 9:31 और साथ में AM लिखा हुआ है, एंटी मेरिडियम, ठीक है। एंटी मेरिडियम का मतलब ये है कि ये हमारे पास मिड डे से पहले पहले का टाइम है ये, यानी दोपहर 12 बजे से पहले का टाइम है। और अगर ऐसे हमारे पास टाइम हो तो वो 24 और क्लॉक में चेंज करने के लिए सिर्फ हमने ये करना है कि इसका AM ख़त्म कर देना हमने, 9:31, बस 9:31 बताएंगे तो पता चल जाएगा कि ये टाइम कौन सा, ये मॉर्निंग टाइम है ये। अच्छा, इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें इसका, उसमें है 8:35 और साथ में लिख दिया PM, ठीक है जी। अब क्योंकि PM है इसलिए अब इसको 24 और क्लॉक में चेंज करने के लिए 12 आवर को हमने इसमें ऐड कर देना है। जिसमें भी PM लिखा होगा उसमें आपने 12 आवर्स को ऐड कर देना है, तो वो 24 और क्लॉक में चेंज हो रहेगा, यानी 8:35 + 12 आवर्स, ऐसे। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 35 ऐसे ही आ जाएगा, ये 12 में 8 प्लस करें तो ये बन जाएगा 35 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी जो 24 और क्लॉक है उस पर टाइम ये वाला शो होगा, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग 24 आवर्स क्लॉक टाइम इंटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम, यानी 24 घंटों वाले क्लॉक से हमने 12 घंटों वाले क्लॉक में टाइम को चेंज करना है। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि अगर 12 से ज़्यादा हमारे पास आवर्स में आ रहा है, जैसे ये 15 है 12 से ज़्यादा है, 23 है ये भी 12 से ज़्यादा है, ये 19 है ये भी 12 से ज़्यादा है, तो इसमें से हमने जो 12 आवर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, वो माइनस कर देने हैं। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो टाइम है ये चेंज हो जाएगा, किसमें, 12 आवर्स क्लॉक में। और ये भी याद रखना है कि अगर 12 से बड़ा नंबर आ रहा है, जैसे 13 है 14 है, तो फिर हमने साथ में PM राइट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट ही है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखें, 15 आवर्स 48 मिनट्स, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब 15 आवर्स 48 मिनट्स माइनस 12 आवर्स, ठीक है। अब 8 में से 0 माइनस करें 8 आ जाएगा, 4 में से 0 माइनस करें 4 आ जाएगा, और इसी तरह फिर 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3:48 PM बनेगा। फिर ये 3:48 PM, यानी ये शाम 3:48 का टाइम बनेगा ये, ठीक हो गया ये। इसके बाद देखें नेक्स्ट सेकंड वाला इसका जो पार्ट है वो देख लेते हैं अभी, वो है 23:15, -15
12 आवर्स इज इक्वल टू, ये 15 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। 23 में से 12 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो तब भी 1 आ जाएगा, यानी 11:15, और ये भी क्या बनेगा, PM। ठीक हो गया। इसके बाद इसका थर्ड वाला जो पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे भी। वो है 1943, माइनस 12 आवर्स को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 43, वैसे ही आ जाएगा, और जो आवर्स हैं वो कितने, 19 में से 12, 7, ठीक है। तो 7:43 PM आएगा यहाँ पे। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है अ बस लीव्स फॉर पेशावर एट 4:30 PM। हम इसमें डिपार्चर टाइम भी लिख सकते हैं या बस लीव्स फॉर पेशावर भी लिख सकते हैं, साथ साथ लिख लेते हैं कि बस लीव्स फॉर पेशावर कितने बजे पेशावर के लिए निकलती है, ये 4:30 PM, ठीक है। टाइम को बहुत ध्यान से आपने देखना है कि क्या लिखा हुआ है, ये 4:30 PM है। इट टेक 6 आवर्स टू रीच देयर, ठीक है। टाइम टू रीच 6 आवर्स, 6 आवर्स, ठीक है जी। व्हाट टाइम विल इट रीच इन पेशावर, टाइम एट इट रीच पेशावर। तो देखिए इसको 6 आवर्स लगे, 4:30 पे ये डिपार्चर हुआ इसका, यानी ये निकली यहाँ से, तो ये पहुँचेगी कब, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम 4:30 प्लस 6 आवर्स जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी 6 घंटे लगे ना उसको जाने में। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप कहीं पे भी जाएंगे तो ऐसे ही बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे टाइम को। अगर आप अपने घर से किसी और शहर में जा रहे हैं तो आपने टाइम नोट कर लेना है कि हम इतने बजे घर से निकले थे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर आप देखेंगे कि कितना टाइम हो गया, तो उतने टाइम में से जो घर से निकलने वाला टाइम है वो माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा भी हम आधे घंटे में पहुँचे, 1 घंटे में पहुँचे, 2 घंटों में पहुँचे। तो इस तरीके से आपको टाइम पता चल जाएगा भी आप कितने टाइम में पहुँचे। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आप घर से 4 बजे निकले और 5 घंटे में पहुँचते हैं, तो आप पहले ही बता देंगे कि आप वहाँ कितने बजे तक पहुँच सकते हैं, कितने बजे पहुँच जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन का फ़ायदा होता है। अब देखें ये बन जाएगा 30 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मिनट्स में वहाँ कुछ भी ऐड नहीं होगा। 6 और 4 होता है 10, ठीक है। और ये टाइम कौन सा है, 4:30 से 12 तक PM ही रहेगा, तो यहाँ पे 10:30 PM बन जाएगा ये, ठीक है। यानी ये जो टाइम है जिस पे गाड़ी जो है वो पेशावर पहुँचेगी या जो बस पहुँचेगी वहाँ पे पेशावर, तो वो 10:30 टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि द बस विल रीच इन पेशावर, बस विल रीच देयर भी लिख सकते हैं हम अपनी आसानी के लिए। बस विल रीच देयर एट 10:30 PM, ठीक है जी। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अभी। नादिया स्लीप्स फॉर 6 आवर्स 30 मिनट्स इन अ डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नादियाज स्लीप टाइम, ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं 6 आवर्स 30 मिनट
टुडे इफ़ शी स्लीप्स एट 22:15 देन ऑन व्हाट टाइम विल शी वेक अप। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डेज स्लीप टाइम, वो है 22:15। ये 24 आवर क्लॉक में उन्होंने बताया है, 22:15 है। तो इसके बाद लिखेंगे वेकअप टाइम, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारे पास 22:15 आवर्स हैं, इनमें हमें प्लस करने पड़ेंगे 6 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, 6 आवर्स, और यहाँ पे आवर्स ही लिख देता हूँ मैं, 6H और 30 मिनट। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इनको प्लस करने से 22:15 है तो 30 + 45 हो जाएगा ये, यानी 30 मिनट में 15 मिनट ऐड किया तो 45 मिनट हो गए। 22 आवर्स में 6 आवर प्लस किए तो ये 28 आवर्स हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो 24 आवर क्लॉक है उसमें भी 24 से ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 24 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 28 45 - 24 आवर। ठीक है, ये माइनस कर देंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि 45 और 28 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी 4:45। अब ये जो 4:45 है इस टाइम पे, यानी ये होगा सुबह का ही वक्त, यानी मॉर्निंग का, क्योंकि हम AM PM नहीं लिखते 24 आवर क्लॉक में, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये मॉर्निंग टाइम है ये। तो 4:45 पे जो है नादिया जो है वो उठेगी। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे अभी हम। द अराइवल टाइम ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन इज़ 11:40 AM। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साथ साथ अराइवल टाइम, अराइवल टाइम क्या है, थोड़ा सा राइट पे लिख देते हैं यहाँ पे 11:40 AM। अब यहाँ पे AM लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 12 आवर क्लॉक में हमें टाइम बताया है। एंड इट्स डिपार्चर टाइम इज़, यहाँ पे लिख लेते हैं डिपार्चर टाइम, डिपार्चर टाइम वो क्या है 12:10 PM। हाउ मच टाइम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टेड एट लाहौर जंक्शन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्टेइंग टाइम, स्टेइंग टाइम यानी रुकने का वक्त, जितना वक्त वो गाड़ी वहाँ रुकती है। तो अब देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास अराइवल टाइम भी है, डिपार्चर टाइम भी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको मिसाल दी थी कि आप घर से निकल रहे हैं और फिर कहीं पहुँचते हैं, तो जब आप पहुँचेंगे उस टाइम में से आपने जो घर से निकलने का वक्त है वो माइनस कर देना। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे कि जो हमारे पास 12:10 है, 12:10 है, इसमें से हम 11:40 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम 11:40 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास है 10 और ये हमारे पास है 40। 10 में से 40 तो नहीं माइनस हो सकता, इसका मतलब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। ये 12 आवर है, इसमें से 1 आवर ले लेते हैं यहाँ से कैरी। जब 1 आवर कैरी लेंगे तो 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। तो यहाँ पे 60 मिनट्स ऐड होंगे। जब भी मिनट वाली साइड में आर जाएंगे तो वो 60 ही ऐड होंगे, यानी क्योंकि 1 जो मिनट है 1 आवर जो है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आके 60 ऐड होने के, 60 + 10 70 हो जाएगा। 70 में से हमने 40 माइनस करने हैं। ठीक है, तो 70 में से 40 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा 30। ठीक है, यहाँ क्योंकि 11 था, 11 में से 11 माइनस करेंगे तो 0 0 रह जाएगा ये। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि 00:30 का मतलब ये है कि अब ये 30 मिनट है और ये आवर्स हैं, ये वाले यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब 30 मिनट जो है वो उस जो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है या जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, उसने वहाँ पे स्टे किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ स्टेइंग टाइम लिखा तो हुआ है ऑलरेडी, तो ये 30 मिनट है, यही इसका आंसर है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।